हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान बीए फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र के टॉपिक नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पर बातचीत करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जो शब्द हैं ये कार्मिक प्रशासन का एक चर्चित शब्द है और इसमें हम देखते हैं कि प्रशासन में जो कार्मिक प्रशासन में इसमें लोक सेवकों की भर्ती से लेकर के प्रशिक्षण है, पदोन्नति, पद वर्गीकरण, वेतन, सेवा एवं अन्य शर्तों इत्यादि के विषय में शासन में किस प्रकार से इनकी भूमिका होती है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है ये सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में द गार्ने नामक एक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये फ्रांसीसी लेखक था जिसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। वैसे देखा जाए तो ये शब्द अपने आप में एक शिकायत के रूप में जाना जाता है और आगे चलकर इस शब्द से धीरे धीरे फ्रांस में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी और इस शब्द का एक बीमारी के रूप में भी सहारा लिया गया था कि एक प्रशासन में एक तरह से ये एक बीमारी है, शब्द को कहा गया था और उस बीमारी का जो नाम दिया था वो नाम दिया था ब्यूरोमेनिया। तो इस प्रकार से उसके बाद में गार्ने के बाद में हम देखते हैं कि मास्को, मिशेल्स, मैक्स वेबर इत्यादि विद्वानों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी है या नौकरशाही शब्द है, ये अपने आप में एक प्रकार से एक नकारात्मक भाव को पैदा करता है। या प्रशासन में एक अलग लॉबिंग के रूप में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा नियमों और कानून कायदों में उलझ कर रह जाती हैं, जिसमें कई प्रकार की जो लाल फीताशाही जैसी व्यवस्थाएं वगैरह से इनको गुजरना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न आता है कि नौकरशाही का अर्थ क्या है या इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बताइए। तो हम देखते हैं कि नौकरशाही का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है या कुछ लेखकों ने इसके बारे में क्या क्या वासित किए इसके बारे में बात करते हैं। तो नौकरशाही शब्द वैसे अंग्रेजी का प्राय है जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है जिससे नौकरशाही जिसका अर्थ होता है नौकरशाही, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा की जहाँ बात करें तो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक विभागीय उप संभाग या विभाग से लिया जाता है जो सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग एक ड्रॉवर वाली मेज या लिखने की डेस्क जो टेबल होती हैं जहाँ पर एक अधिकारी बैठकर उस टेबल पर जो लिखने का कार्य करता है, जहाँ से निर्देश जारी किया जाता है या किसी फाइल को आगे पास किया जाता है, तो इस प्रकार से लिखने की डेस्क या ड्रॉवर वाली मेज से लिया गया है। और उस टेबल पर जो ढकने वाला जो कपड़ा होता है उस कपड़े को ब्यूरल कहा जाता है और इसी के आधार पर जो निर्मित जो शब्द है ब्यूरो शब्द जो पड़ा है जो सरकारी कार्यों का परिचायक था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1790 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से पहले की जो सरकारें थी, इस सरकारों में इस प्रकार की जो एक ब्यूरोक्रेसी टाइप वहाँ के लोगों को जो अनुभव होता था और उस अनुभव के आधार पर इन्होंने इसको एक गलत रूप में रेखांकित किया था और धीरे धीरे जाकर के ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द हैं वो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल गया था। और आजकल हम जो लोक प्रशासन का जो भाग है इसमें पढ़ते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी शब्द हैं या नौकरशाही शब्द हैं वो लगभग विश्व के सब देशों में एक प्रचलित शब्द हो गया। जो कार्मिक प्रशासन होता है उस कार्मिक प्रशासन में एक लोकप्रिय रूप में शब्द हो गया है और उसका एक नेगेटिव अर्थ लोग निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ भी सरकार का कार्य क्षेत्र है और उन कार्य क्षेत्रों में जो निरंकुशता देखने को मिलती है या संकुचित दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं या सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता है, वहाँ नौकरशाही कहलाने लगते हैं या इस प्रकार की जो नौकरशाही की बू वहाँ पर देखने को मिलती है। एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका ने जो इसके बारे में जो विस्तृत रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से
तानाशाही का अर्थ होता है तानाशाह, जिस प्रकार से तानाशाही जो शासन होता है और तानाशाही शासन में शासक करने वाला व्यक्ति तानाशाह होता है, और प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जिस प्रकार से जनता ही प्रजातंत्र में शासन करती है। तो उसी प्रकार उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी शब्द है, इसका अर्थ होता है ब्यूरो को शासन, ब्यूरो का शासन, अर्थात नौकरशाही संगठन में लाल फीताशाही, कठोर नियम कार्यविधि पर जो अधिक जोर दिया जाता है। तो इस टाइप में देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है वो एक प्रकार से अलग अलग रूपों में इसको अर्थ लिया गया है। जेएस मिल की जहाँ बात करते हैं तो जेएस मिल नौकरशाही को समाज में सरकार के व्यावसायिक प्रशासन वर्ग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उस प्रकार से हरमन साइमन फाइनर जो है, फाइनर ने भी नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन कहा है कि जो सरकारी अधिकारी होता है और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, क्योंकि प्रशासन की जो महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है उस कड़ी में जो काम करने वाले जो व्यक्तियों का एक अलग से वर्ग होता है और वही सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। मास्को ने कहा कि नौकरशाही उच्च वर्गीय अधिकारियों का एक निरंकुश नियंत्रण है, और एमजे मेयर ने बताया कि उनका मानना है कि नौकरशाही का मतलब स्थायी अधिकारी और व्यावसायिक प्रशासन। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विद्वानों ने नौकरशाही को रेखांकित करने का प्रयास किया है। लास्ट की कहते हैं कि एक यंत्रवत कार्य करने के लिए उत्कंठा, नियमों के लिए लोचशीलता का बलिदान और निर्णय लेने में देरी, नवीन प्रयोगों का अवरोध, रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि इसमें प्रभावशाली रहते हैं। तो इस प्रकार से नौकरशाही के अलग अलग प्रकारों के रूप में कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नौकरशाही में पीटर ब्लॉस ने भी नौकरशाही का जो संगठन है उसको प्रशासन में अधिक कुशलता लाने के बारे में भी विश्वास किया था कि ये अधिक कुशलता भी लाता है। लेकिन रेनहॉर्ट बेनेडिक्ट्स ने नौकरशाही को एक नकारात्मक रूप में बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कहा कि जो नौकरशाही है वो एक नकारात्मक इसकी जो लक्षण पाए जाते हैं, वो कहता है कि स्पष्ट दायित्व बांटने में असफल, कहता है कि नौकरशाही है वो स्पष्ट दायित्व बांटने में असफल रहता है। कठोर नियम एवं दिनचर्या, यानी कि इसकी जो नियम एवं दिनचर्या वो बहुत ही कठोर हैं। गलती करने वाला अफसर, यानी कि इसे गलती करने वाला अफसर की श्रेणी में भी लिया जा सकता है। धीमी कार्य गति एवं दूसरों पर दोषारोपण, यानी कि कार्य करने की जो गति है वो धीमी रहती है और अपने ऊपर कार्य की गलती को न लेकर के उसका दोषारोपण है वो दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। फिर कहता है परस्पर विरोधी निर्देश, यानी कि ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, और पूर्ण प्रभुत्व कायम करना। फिर कतिपय लोगों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नौकरशाही जो है शब्द हैं इसको एक नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास किया है। प्रशासन में ये अपने आप में एक हम क्यों कह सकते हैं कि कमी के रूप में या एक ऐसा शब्द है जो एक रूप से देखा जाए तो जैसे बदनाम टाइप का शब्द इसको काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये नौकरशाही जो एक अधिकारी तंत्र है उन सामाजिक संरचना में से एक हैं जिनको एक बार पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद में उसे नष्ट करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसको रेखांकित करने का प्रयास किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नौकरशाही जो शब्द है इसके विभिन्न प्रयोग एवं अर्थों को देखकर कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये शब्द पर्याप्त अस्पष्ट और अनेकार्थ है, यानी कि अभी तक अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक स्पष्ट हैं या इसमें अनेकार्थ अर्थ निकलते हैं। तो इस शब्द में एफएम मार्क्स का भी कथन है कि उन्होंने कहा कि इससे ये प्रतीत होता है कि नौकरशाही जो शब्द हैं करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना है, किंतु जिस किसी ने भी सुना है वो या तो इसके प्रति शंकालु है अथवा ये समझता है कि नौकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से संबंधित हैं। यद्यपि पूछे जाने पर वो इसका सही अर्थ बताने से कतराता है, किंतु ये अवश्य कह देगा कि इसका मतलब कोई बुरी बात है। यानी कि वो कहता है कि मार्क्स कहता है कि
बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है कि शब्द के बारे में नाम नहीं सुना हो, लेकिन वो कहता है कि जिनके किसी लोगों ने इसके बारे में नाम सुना है तो वो इस शब्द को, इसका जो मतलब है वो कोई न कोई बुरी बात से मतलब निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये नौकरशाही क्या है, नौकरशाही कब अस्तित्व में आया था, या किस देश में इसका ज़्यादा सबसे पहले प्रचलन किया गया था, इसको सबसे पहले किसने नाम से संबोधित किया था या इसका किसने प्रयोग किया था, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी वार्ता के रूप में हमने बात की कि नौकरशाही क्या है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नौकरशाही पर अलग अलग किन किन विचारकों ने अपनी बात को रखा है, या कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही की अवधारणा पर फोकस किया है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।